नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जीडी और एनटीपीसी के लिए बेहतरीन प्रश्न लाए हैं। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बने। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर आपसे बोला कि एक लंबवती बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल योगफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 उपयोग कीजिए। ऑप्शन दिए आपको 484, 968, 176 और 308। तो सबसे पहले हमें बेलन के सूत्र याद होने चाहिए यहाँ पर। तो पहले सूत्र लिख लो आप यहाँ पर। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है यहाँ पर, बेलन के आयतन का सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई r²h। कभी भी आपसे आयतन पूछे और कभी भी आपसे बेलन का वक्रपृष्ठ पूछे, बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है जी आपका 2 पाई r/h। और संपूर्ण पृष्ठ पूछे कभी भी आपसे, संपूर्ण पृष्ठ तो ये होता है आपका 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। ये तीन सूत्र हमारे याद होने चाहिए। बेलन का आयतन सूत्र होता है आपका 1/3 पाई r²h, वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r/h और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r/h प्लस r। तार लो, यहाँ से आगे मिटा लो। ये तीन सूत्र कभी भी आपका बेलन आ जाए तो ये सूत्र आपके याद होने चाहिए। यहाँ पर नोट कर लेना अपनी कॉपी में। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। अब आपसे बोला है कि यहाँ पर इसका वक्रपृष्ठ, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था आपको 2 पाई r/h। तो रख दो यहाँ पर 2 पाई का मान कितना लोगे 22/7। व्यास 14 है तो r कितना हो जाएगा 7। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है और h कितना लोगे, h लोगे 2। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 तो आ गया आपका वक्रपृष्ठ। यहाँ तक कितनी कोई परेशानी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ मैं। अब आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताया था मैंने आपको 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। तो 2 पाई का मान 22/7, r कितनी जाएगी 7 कोष्टक h प्लस r। तो h 2 है और r कितनी 7, 7 और 2 9 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 निम्मा कर लो आप, 9 चौक 36, हाथ से लगे 3, 9 चौक 36 और 3 39, 396 योग पूछा गया आपका। तो वक्र संपूर्ण पृष्ठ 396 और वक्रपृष्ठ 88, दोनों को योग कर दो यहाँ पर। 8 से 14, हाथ से लगा 1, 8 और 9 17, हाथ से लगा 18, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, यह आ जाएगा आपका 484। विकल्प नंबर 1। सवाल बेहतरीन था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्ध आश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी। ऑप्शन दिए आपको 52,000, 57,600, 50,000 और 55,000। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 45% ने भोजन पर खर्च कर दिए और 5% ने वृद्ध आश्रम में दान कर दिए। वो कह रहा भोजन तथा वृद्ध आश्रम दोनों मिलाकर खर्चे 28,500 रुपये, दोनों पे खर्चे 28,500 रुपये। हमारे हिसाब से दोनों पे कितने खर्चे यहाँ पर 45/5, 50%, रुपये ऊपर परसेंटेज हमेशा नीचे और गुणा 100। आपसे टोटल कुल आय पूछिए यहाँ पर। तो परसेंट हटा दो आप यहाँ से, 50 से काटो 2 बार, कर लो
जीरो जीरो, 2 पंजे 10, हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5। इसका आंसर आ जाएगा 57,000, विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सारे सवाल एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि यदि 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y बराबर 9:17 हो तो 9x बटे 13y का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे 36/247, 72/421, 144/1001 और 151/1731। तो एक काम करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको मान दिया है 5x माइनस 2y बटे x माइनस 2y बराबर दिया है आपको 9/17। यहाँ से आप x और y के मान निकाल लो। यहाँ पर तो गुणा कर दो, 17×5 85x माइनस 17 दूनी 34y बराबर 9x माइनस 9 दूनी 18y। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं, y की वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 85 में से गए 9x, तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 76x। इसको इधर ले जाओ, ये माइनस जाके प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 34 भाई माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 34y से 18y गई, तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पर? बच जाएंगे आपके 16y। 4 से काट लो 19 बार, 4 से काटो 4 बार, बराबर में उल्टा मान मानते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान तो हो जाएगा 4 और y का मान कितना हो जाएगा 19। हमेशा बराबर में उल्टा मान मानते हैं, तो x का मान तो हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 19। चलो जी, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। अब रख दो जी यहाँ पर, आपसे बोला 9x, x की वैल्यू कितनी 4, तो 9 गुणा 4 बटे y की वैल्यू कितनी है 13 गुणा 19, 9 चौक 36, यानी 36 आएगा ऊपर। तो कौन से नंबर 36 ऊपर? यहाँ पर विकल्प नंबर 1 में बन रहा 36। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 हो तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन भी आपको 19,000, 18,000, 18,500 या 20,000। तो इस सवाल को देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो जितनी दर उसको 100 में जोड़िए। यहाँ पर दर दिए 3%, तो 103/100। भालुओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी? यहाँ पर जनसंख्या दी जाए आपको 21,218। अब आपसे क्या पूछा कि 2 वर्ष पूर्व। ये सवाल ये तो बाद में आता है या पूर्व में आता है? अगर पूर्व में आ जाए तो हमेशा पलट की गुणा करेंगे, 100/103। अगर बाद हो तो सेम छोड़ देंगे, अगर पूर्व पूछे तो पलट की गुणा। वर्ष कितने 2, तो 2 बार गुणा कर दो, 100/103। काट लो यहाँ पर, 103 से काटो, 103 दूनी 206, कितने बचे आपके 6, ये हो गया आपके 618, ना जाने की 0, और 103 और 130 छिक्का हो जाएंगे आपके 218। 103 से जाएगा 2 बार, 2 और 4 0 ही, तो आपका आ जाएगा 20,000। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी होगी? यहाँ पर और यदि ए में 5 उसकी गति है तो दूरी दी है 20 किलोमीटर, बी में उसकी गति 3, दूरी दी है 15 किलोमीटर, सी में उसकी दूरी 2, गति 2, दूरी दी 10 किलोमीटर, और डी में उसकी गति दी 4, दूरी दी 24 किलोमीटर। ऑप्शन दिए 4.5, 2.45, 3.45 और 5.5। तो आपसे पूछा है कि औसत गति, औसत चाल। तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय।
तो समय तो नहीं, पहले समय निकालते हैं यहाँ पर। तो समय बराबर होता है जी आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है 20 और पहले चाल कितनी दी है यहाँ पर 5। तो पहले समय निकाल लो, 20 में आप भाग दो 5 की, प्लस डी में दूरी कितनी है आपकी 15 और चाल कितनी है आपकी 3। सी में आपकी दूरी कितनी है 10 और चाल कितनी है आपकी 2 और डी में आपकी दूरी कितनी है 24 और चाल कितनी है आपकी 4। 5 से 4 बार, 3 से 5 बार, 2 से 5 बार और 4 से 6 बार। तो समय जोड़ लो कितना हो गया, 5 से 5, 6 5 11, 5 6 5 11, 11 5 16, 4 20। टोटल समय आ गया जी आपके यहाँ पर 20 घंटे। अब आपसे क्या पूछा है, औसत गति, गति यानी कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। समय कितना आ गया 20, दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 और 10 45, 45 और 24 कितना हो जाएगा 69, 45 24 कितना 69 यहाँ पर 69, दूरी होगी आपकी 69, समय कितना है 20। चलो यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी, यहाँ पर यहाँ से आगे मिटाते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी 69, समय कितना है 20। अब 69 में आप 20 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 20 तिया 60, कितने बचे आपके यहाँ पर 9, पॉइंट लगा 0 बढ़ाई, 20 चौक 80, कितने बचे 10, पॉइंट लगा 0 बढ़ेगी, 20 पंजे 100। इसका आंसर हो जाएगा 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि आपसे बोला कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय होता है खर्च 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ऑप्शन दिया आपको 40.5%, 40.6, 40.4, 40.8%। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर, तो आपके 3 चीज ध्यान होनी चाहिए। एक तो होती है आपकी आय, एक होता है आपका व्यय, व्यय होता है जी आपका खर्च, एक होती है जी आपकी बचत। ये 3 चीज आपके ध्यान होनी चाहिए यहाँ पर। एक व्यक्ति की 95,000 आय है, उसने 75,000 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके 20,000 रुपये। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलो शॉर्ट तरीका से करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अब आपसे बोला कि यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। यहाँ पर आय कितनी आपकी 95,000 और आय में 18% की वृद्धि होती है, तो निकाल लो आप 95,000 का निकाल लो जी आप, 18% की वृद्धि तो आप निकाल लो 118 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये होगा जी आपका 950 गुणा 118। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे कैसे करेंगे। तो 118 को लिख सकता हूँ मैं 950 गुणा 100 और 950 गुणा 18। भाई मैंने तोड़ दिया 118। अब यहाँ से आगे मिटा लेते हैं इसको, कर लो जी। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 95,000, यहाँ कर लो 0, 18 पंजे 90, हाथ से लगे 9, 18 निम्मा 162 और 9 171, टोटल जोड़ दो। चलो यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ पहले। ये हो जाएगा आपका 0, 0, 1, 7 5 12, 9 1 10 और 1 हासिल का 0, 0, 1, 7 5 12, 9 1 10 और 1 हासिल का 11। ये आपका आ गया 1,12,100 नई आय आ गई। तो यहाँ पर
अब कह रहा कि उसकी व्यय में 12% की वृद्धि होती है। यहाँ से आगे मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर भाई उसकी आय आ गई आपकी 1,12,100। उसकी नई आय आई यहाँ पर वृद्धि करने के बाद 1,12,100। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी। और उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है यहाँ पर। अब 75,000 का निकाल लो आप 12%, यानी कि 112 कर सकते हो आप यहाँ पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 112 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, चलो यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा। 112 को लिख सकता हूँ मैं 750 गुणा 100 और 750 गुणा 12 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। अब यहाँ से मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये हो गया आपका 75,000। 0 12 गुणा कर दो, 12 पंजे 60, हाथ से लगे 6, 12 सत्ते 84, 6, ये हो गया 90। अब टोटल जोड़ देते हैं, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ यहाँ पर। टोटल जोड़ दो आप यहाँ पर। 0 0 0 9 5 14, हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, ये होगा आपका 84,000। अब यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। 84,000 आ गया आपका। अब वो आपसे बोला है तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी। यदि आपने 1,12,100 में से 84,000 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने आपके? तो ये बच जाएंगे आपके लगभग घटाने के बाद 28,100। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ पर? चलो जी। अब आपने पहले बचत कर रहे हैं आप 20,000 की, अब बचत कर रहे हैं आप 28,100 रुपये की, तो कितने वृद्धि हुई आपकी यहाँ पर? वृद्धि हुई जी आपकी 8100 की। बात समझ में आई या नहीं आई? और वृद्धि कहाँ से हुई आपकी यहाँ पर? वृद्धि हुई आपकी 20,000 से। चलो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, पहले दोबारा देख लेते हैं बात। चलो इसको मिटा देता हूँ। आपने पहले बचा रहे आप 20,000 रुपये, अब बचा रहे आप 28,100 रुपये, तो कितने बचे यहाँ पर? तो वृद्धि हुई जी आपके यहाँ पर 8100 रुपये की। और वृद्धि कहाँ से हुई है? 20,000 से, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 81/2 आ जाएगा आपका 40.5% इसका आंसर। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितने % छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो? ऑप्शन दिए आपके 9.5%, 8.5%, 11.5%, 10.5%। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? अब एक काम करते हैं, अंकित मूल्य पर 20% की उसने छूट दी यहाँ पर। तो एक तो होता है जो आपका अंकित मूल्य, तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। एक तो होता है आपका अंकित मूल्य, एक होता है आपका विक्रय मूल्य, एक होता है आपका क्रय मूल्य। चलो 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी यहाँ पर। 72,000 रुपये के मूल्य पर 20% की छूट दी यहाँ पर। 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अंकित मूल्य कितना दिया जाए? अंकित मूल्य दिया पहले आपको 72,000 रुपये, 20% की छूट दे रहा है यानी कि 80 हम निकालेंगे। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? कर लो यहाँ पर 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। विक्रय मूल्य आ गया आपका 57,600। विक्रय मूल्य आ गया 57,600। यहाँ से निकालते हैं क्रय मूल्य।
अब यहाँ से आगे मिटा दूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य आ गया आपका 57,600। दस % की उसे हानि, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर और लाभ हानि से 10% की हानि, तो कितना लिखोगे यहाँ पर? 90 और बटे 100। यहाँ से आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काट लो यहाँ पर। 9 छिक्का 54, कितने बचे? 3, 9 चौक 36 और 3 0। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा जी आपका 64,000। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ से आगे मिटाता हूँ मैं। क्रय मूल्य आ गया 64,000। अब वो आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितने % छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है आपके यहाँ पर? अंकित मूल्य है 72,000 रुपये। कितने % छूट दे? x बटे 100, मुझे पता नहीं कितने छूट दे, बराबर 440 रुपये का लाभ हो। पहले वस्तु कितने की जारी क्रय मूल्य यहाँ पर? पहले क्रय मूल्य था आपका 64,000, अब 440 का लाभ और चाहिए, तो 440 रुपये और जोड़ दो इसमें, 440 और जोड़ दो यहाँ पर। तो 0 4 4, ये हो जाएगा आपका 64,440 रुपये। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे कैंसिल। अब काट लो आप 8 से, 8 9 72, 9 से काट लो, 9 8 72, 9 से काट लो यहाँ पर, 9 7 63, कितने बचे आपके यहाँ पर? 1 14 हो गया यहाँ पर, 9 एकम 9, ये बचा जी आपका 716 बटे 8 काट पीटने के बाद, भाग दे दो 8 बट्टू 64, कितना बचा जी आपके यहाँ पर? 7 उतार 6, 8 9 72, कितने बचे आपके? 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा यहाँ पर, 8 पंजे 40, ये आ जाएगा आपका 89.5। 100 से कितना कम है? तो 100 से 10.5% कम है, इतने से छूट देनी होगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए, 8 नंबर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिला और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ऑप्शन दिया आपको 8, 40 दिन, 10 दिन और 12 दिन। तो ऐसे सवालों कैसे करेंगे यहाँ पर? एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 महिला यानी कि 5 वोमेन करती हैं आपकी 8 दिन में, 8 डे में, बराबर, जबकि 8 बच्चे, 8 बॉय चिल्ड्रन उसी काम को 10 दिन में करते हैं। ऐसे सवाल कर लेंगे यहाँ पर। तो दिन से दिन कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो एक वोमेन, एक महिला बराबर आ जाएगी आपकी 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन। एक महिला बराबर आ जाएंगे आपके 2 बच्चे, या एक वोमेन बराबर 2 चिल्ड्रन आ जाएंगे आपको। आपको सवाल रखते हैं यहाँ पर, आपसे पूछा कि 2 महिला और 4 बच्चे कितने दिन करेंगे? जब एक महिला बराबर 2 बच्चे या एक महिला बराबर 2 बच्चे यहाँ पर, तो 2 महिला बराबर कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? ये इसका डबल है तो इसका डबल कर दो यहाँ पर, 2 दूनी 4। तो 4 बच्चे तो ये और 4 ये, तो बच्चे कितने होंगे आपके यहाँ पर? 8 बच्चे। यहाँ से आगे चलते हैं, दोबारा देख लो एक बार फिर के। भाई 5 वोमेन 8 दिन में बराबर 8 चिल्ड्रन 10 दिन पूरा करते हैं। तो दिन से दिन कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा आपका एक वोमेन बराबर 2 चिल्ड्रन, यानी कि एक महिला बराबर 2 बच्चे। अब आपसे क्या पूछा है? 2 महिला 4 बच्चे, मैंने सारे बच्चे बना लिए यहाँ पर। एक महिला बराबर 2 बच्चे, तो 2 महिला बराबर कितने होंगे यहाँ पर? ये 2 महिला जो है एक का डबल है इसका, तो इसका डबल करो, 2 दूनी 4 बच्चे, यहाँ पर 4 चिल्ड्रन। 2 महिला बराबर 4 चिल्ड्रन, मैंने सारे बच्चे बना दिए। तो 4 बच्चे ये और 4 बच्चे ये, तो कितने होंगे आपके यहाँ पर? 8 बच्चे हो गए टोटल। यहाँ तक मैं बिठा रहा हूँ, यहाँ से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? दिन। तो लिख दो यहाँ पर चिल्ड्रन और दिन। कितने आ गए थे आपके यहाँ पर? 8 बच्चे, आपको दिया है कि 8 बच्चे उस काम को 10 दिन में करते हैं,
और हमने 8 बच्चे बनाए थे, दिन में पता नहीं मैंने x मान लिया, तो ऐसे लाइन खींच दो बीच में, 8 से 8 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 दिन। फिर से मैं नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला है कि A एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, B उसी काम को 18 दिन में पेंट कर सकता है, C उसी काम को 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें A द्वारा पेंट की जा सकती है। यदि B और C दोनों साथ मिलकर एक दिन उसका छोड़कर काम करें तो पहले दिन A अकेला पेंट करना आरंभ करता है। ऑप्शन D 4.4 दिन, 8.5 दिन, 7.2 दिन, 5.4 दिन। कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, पहले इनका एलसीएम लो यहाँ पर। A बराबर दिया है आपको 12 दिन, जबकि B बराबर दिया है आपको 8 दिन और C बराबर दिया है आपको 10 दिन। इनका एलसीएम लो यहाँ पर। तो एलसीएम कहाँ से कैसे लेते हैं यहाँ पर? तो बड़ी से बड़ी संख्या देखो यहाँ पर 12 को ना तो 8 काट 10, 12 का डबल करो, 12 दूनी 24, 24 को 8 भी काट देगा और 12 भी काट देगा, लेकिन 10 नहीं काटती। 12 की ना करो, 12 3 36, 36 को 12 काटता है, 8 नहीं काटती। 12 चौक 48, 48 को 12 और 8, तो इसका एलसीएम लगभग आ जाएगा 120 दिन। 120 को 12 भी काट देगा, 8 भी काट देगा और 10 भी काट देगा यहाँ पर। तो 12 से काटो इसको 10 बार, 8 से काटो इसको 15 बार और 10 से काटो इसको 12 बार। एक काम करता है, A की क्षमता होगी 10 और B की होगी यहाँ पर 15 और C की होगी यहाँ पर 12। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ पर? भाई A काम कर सकता है 10, B कर सकता है 15 और C कर सकता है 12। यहाँ से आगे चलते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें A द्वारा पेंटिंग की जाती है। यदि A के साथ B और C दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर काम करें यहाँ पर। पहले दिन A कितना काम करता है 10, फिर उसके साथ काम कितना कौन करेगा B 15, फिर दोबारा A आ गया, फिर उसके साथ काम कौन करेगा यहाँ पर C कितना करता है 12, फिर A आ गया, A कितना करता है यहाँ पर 10, फिर आ गया B कितना करेगा यहाँ पर 15, फिर आ गया A कितना करेगा 10, फिर आ गया C कितना करेगा यहाँ पर 12। जब तक 120 काम ना हो जाए टोटल जोड़ लें यहाँ पर 10 और 15 25, 25 और 10 35, 35 और 12 47, 47 और ये 47 कितना होगा 94। टोटल 94 काम हो गए यहाँ पर। और यहाँ से आगे फिर मिटाता हूँ। यहाँ पर काम कितना है यहाँ पर हो? काम है जी आपका 120। यहाँ से आगे मिटाता हूँ मैं। पूरा काम है आपका 120, पूरा काम है आपका 120, काम होगा 94 यहाँ पर। फिर बारी आएगी आपके यहाँ पर A की। A कितना करता है 10, 94 और 10 कितना हो गया आपके यहाँ पर 104। उसके बाद आएगा फिर आपका B कितना करता है यहाँ पर? B करता है 15, 104 और 15 119, लगभग 119 काम हो गया। तो कितना क्या पूछा है आपसे? A कितना काम करता है यहाँ पर? तो A कितने दिन काम करेगा यहाँ पर? 1 दिन, उसके बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। तो A लगभग करेगा 5 पॉइंट कुछ काम करेगा लगभग यहाँ पर। इसका ऑप्शन आ गया ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक समय लगेंगे? ऑप्शन दिया आपको 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 10 घंटे। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर कितना है यहाँ पर तो बताना। वीडियो कैसी लगी तो आपको वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बताना क्वेश्चन कैसे लगे आज के यहाँ पर। आज के इतना ही काफ़ी यहाँ पर।